बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर बात करें तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि इंडिया में डाइवर्स कल्चर्स देखने को मिलते हैं और डाइवर्स ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट हर एक चीज में हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ट्राइबल कम्युनिटीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो ट्राइबल कम्युनिटीज के कॉन्टेक्स्ट में भी हमारे कंट्री में ह्यूज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज देखने को मिलती हैं। और ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, इनकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है, इनकी अपनी अलग लैंग्वेज होती है, इनके अपने अलग बिलीव्स होते हैं, इनका अपना अलग आर्ट, म्यूजिक और डांस फॉर्म्स होते हैं। ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं, इनकी अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन सभी ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में इन डिटेल इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइब्स इन इंडिया के बारे में। और सबसे पहले तो बेसिक सवाल आता है कि ये जो टर्म है ट्राइब, इस टर्म का मतलब क्या है। और अगर सोशियोलॉजी के टर्म्स में बात करें तो ट्राइब इज अ यूनिट ऑफ सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ट्राइब इज अ यूनिट ऑफ सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन consisting of number of families, clans or other groups who share common ancestry and culture. Very simple. सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी यूनिट जिसमें या तो बहुत सारी फैमिलीज होंगी, या बहुत सारे क्लैंस होंगे, या अदर ग्रुप्स होंगे। और ये जो फैमिलीज हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, ये कॉमन एंसेस्ट्री और कल्चर को शेयर करते हैं। ऐसे यूनिट को क्या बुलाया जाता है? ऐसे यूनिट को ट्राइब बुलाया जाता है। और ये जो टर्म है ट्राइब, ये कहां पे देखने को मिलता है? ये 13th सेंचुरी में जो मेडिवल इंग्लिश हुआ करती थी, वहां पे यूज किया जाता था। और इस टर्म को यूज किया जाता था 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल के लिए। इजराइल में जो 12 ट्राइब्स देखने को मिलती थी, उनके लिए इस टर्म को यूज किया जाता था। हालांकि ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज में भी एक टर्म चलता था ट्रिबू। और ये जो टर्म था ट्रिबू, ये कहां से आया था? ये आया था लैटिन वर्ड ट्रिबस से। और ये जो ट्रिबू था, इसका लिटल मीनिंग क्या होता था? इसका लिटल मीनिंग होता था द ओरिजिनल ट्राइपार्टाइट एथनिक डिवीजन ऑफ रोमन स्टेट। रोमन स्टेट में जो ट्राइपार्टाइट एथनिक डिवीजन देखने को मिलता था, उसके लिए ये जो टर्म है ट्रिबू, ये टर्म यूज किया जाता था। तो ये जो टर्म है ट्राइब, इसको ट्रेस बैक किया जा सकता है 13th सेंचुरी की मेडिवल इंग्लिश को, जहां पे ट्राइब टर्म को यूज किया जाता था 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल के लिए। ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज में भी एक टर्म चलता था ट्रिबू। इस ट्रिबू का लिटरल मीनिंग होता था ओरिजिनल ट्राइपार्टाइट एथनिक डिवीजन ऑफ रोमन स्टेट। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। अब हम बात करेंगे ट्राइब्स इन इंडिया के बारे में। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो इंडिया के ट्राइबल लोग हैं, दे आर एब ओरिजिनल पीपल। एब ओरिजिनल पीपल का मतलब क्या है? द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स। हमारे कंट्री के अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स कौन है? ये ट्राइबल लोग हैं। इन ट्राइबल लोगों को आदिवासी भी बुलाया जाता है, आदिवासी पॉपुलेशन भी बुलाया जाता है। और हमारे कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में से लगभग 8.6% पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है या ट्रेडिशनल ट्राइबल कम्युनिटीज की है। दो चीजें हैं। ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन हमारे कंट्री में देखने को मिलती है, दे आर एब ओरिजिनल पीपल, दे आर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ आवर कंट्री। इनको आदिवासी पॉपुलेशन भी बुलाया जाता है। और टोटल पॉपुलेशन में से लगभग 8.6% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है या फिर ट्रेडिशनल ट्राइबल कम्युनिटीज की है। और ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ये बहुत पहले से हमारे कंट्री में देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट दे आर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ आवर कंट्री। एक स्पीशीज है रामापिथेकस। रामापिथेकस ये वो स्पीशीज है जो कि शिवालिक के फुटहिल्स पे मिलती थी। ये जो रामापिथेकस हैं, ये बेसिकली प्राइमेट्स हुआ करते थे मायोसिन इपॉक के। मायोसिन इपॉक के प्राइमेट्स हुआ करते थे। अगर इवोल्यूशन की थोड़ी सी बातचीत करें तो सबसे पहले एप्स आए, फिर एप्स के बाद डायरोपिथेकस आए, डायरोपिथेकस के बाद रामापिथेकस आए, रामापिथेकस के बाद एस्ट्रोलोपिथेकस आए, एस्ट्रोलोपिथेकस के बाद होमो हेबिलियस आए, होमो हेबिलियस के बाद होमो इरेक्टस आए, और होमो इरेक्टस के बाद होमो सेपियंस देखने को मिले जो कि आज का ह्यूमन बीइंग है। तो ये कुछ कुछ सा इवोल्यूशन है जो कि देखने को मिला है। लेकिन हाँ, जो अर्लीस्ट स्पीशीज हैं, वन ऑफ द अर्लीस्ट स्पीशीज हैं रामापिथेकस,
ये जो रामापिथेकस हैं ये कहाँ पे देखने को मिलती थी? ये शिवालिक की फुटहिल्स पे देखने को मिलती थी। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, ये जो इवोल्यूशन है इसको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बेसिक तौर पे आपको नाम याद होने चाहिए। बेसिक तौर पे आपको पता होना चाहिए कि हमारा इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत। ये दो तीन चीजें याद रखना कि ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, दीज आर एब ओरिजिनल पीपल। ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये लगभग 8.6% है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का। और एक जो अर्लीस्ट स्पीशीज, या फिर ये कहें कि वन ऑफ द अर्लीस्ट स्पीशीज, रामापिथेकस, ये कहाँ पे देखने को मिलती थी? ये शिवालिक फुटहिल्स में देखने को मिलती थी। इजी सी बातचीत है। अच्छा, इंडिया की ये जो पॉपुलेशन है, एंथ्रोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की पॉपुलेशन को 6 मेन एथनिक ग्रुप्स में डिवाइड करके देखा जाता है। कितने एथनिक ग्रुप्स में डिवाइड करके देखा जाता है? 6 मेन एथनिक ग्रुप्स में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से 6 मेन एथनिक ग्रुप्स हैं? सबसे पहले बात होती है नेग्रिटोज के बारे में। ऐसा माना जाता है कि ये जो नेग्रिटोज हैं ये कहां से आए? ये अफ्रीका से आए। कहां से आए? अफ्रीका से आए। और ये जो नेग्रिटोज हैं, दे वर द अर्लीस्ट पीपल टू इनहेबिट इंडिया। इंडिया को इनहेबिट करने वाले, इंडिया में रहने वाले अर्लीस्ट लोग कौन थे? नेग्रिटोज थे। एंड नेग्रिटोज वर ब्रॉड हेडेड पीपल। इनका जो हेड होता था वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होता था। बेहद सिंपल। एक तो ऐसा माना जाता है कि ये जो नेग्रिटोज हैं ये कहां से आए? अफ्रीका से आए। जो खास बात है वो क्या है कि नेग्रिटोज वर द अर्लीस्ट पीपल टू इनहेबिट इंडिया। फिर नेग्रिटोज के बाद में इंडिया को इनहेबिट किया प्रो ऑस्ट्रोलॉइड्स ने या ऑस्ट्रिक्स ने। नेग्रिटोज के बाद में इंडिया को किसने इनहेबिट किया? प्रो ऑस्ट्रोलॉइड्स ने या ऑस्ट्रिक्स ने। और ये जो ऑस्ट्रिक्स हुआ करते थे, इनके हेयर वेवी हुआ करते थे, करली हुआ करते थे, बॉडीज ब्राउन होती थी, थिक जॉज होते थे, लार्ज टीथ होते थे, स्मॉल चिन होती थी, लॉन्ग हेड होता था और प्रोमिनेंट आई रिजेस हुआ करती थी। ये जो प्रो ऑस्ट्रोलॉइड्स हैं ये इनके फीचर्स हुआ करते थे। लेकिन खास बात क्या है? ये जो ऑस्ट्रिक्स हैं, दे फॉर्म्ड द बेडरॉक ऑफ द पीपल। पहली बार हमारी कंट्री में लोगों की अगर किसी ने फाउंडेशन रखी तो वो किसने रखी? इन प्रो ऑस्ट्रोलॉइड्स ने रखी। ये जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन बिल्डर्स कौन हुआ करते थे? इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन बिल्डर्स ये प्रो ऑस्ट्रोलॉइड्स हुआ करते थे, ऑस्ट्रिक्स हुआ करते थे। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन बिल्डर्स कौन हुआ करते थे? प्रो ऑस्ट्रोलॉइड्स हुआ करते थे, ऑस्ट्रिक्स हुआ करते थे। फिर इसके बाद तीसरा जो मेन एथनिक ग्रुप हमारी कंट्री में देखने को मिलता है वो है मंगोलॉइड्स का। और ये जो मंगोलॉइड्स हैं, दे हैव कॉमन फीचर्स विद द पीपल ऑफ मंगोलिया, चाइना एंड तिब्बत। मंगोलिया, चाइना और तिब्बत में जो लोग देखने को मिलते हैं, उन लोगों के जो फीचर्स देखने को मिलते हैं, वैसे ही फीचर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं मंगोलॉइड्स में। और नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल ग्रुप्स लोकेटेड हैं, उनमें से बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि इस मंगोलॉइड एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो ट्राइबल ग्रुप्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड हैं, उनमें से बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप जो हैं वो इस मंगोलॉइड एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद चौथा है द्रविडियन। और ये जो द्रविडियन एथनिक ग्रुप के लोग हैं ये ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलते हैं। नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर जो शेड्यूल कास्ट हैं, वो शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं वो इसी द्रविडियन एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ये जो द्रविडियन एथनिक ग्रुप है इसका एक सब टाइप भी है और उस सब टाइप को क्या बुलाया जाता है? ओरिएंटल ग्रुप बुलाया जाता है। फिर इसके अलावा वेस्टर्न ब्रेसिफल्स। वेस्टर्न ब्रेसिफल्स जो हैं वो बेसिकली इंडिया में जो आज की डेट में पारसी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि ये जो पारसी पॉपुलेशन है ये डिसेंडेंट्स हैं इन वेस्टर्न ब्रेसिफल्स के। तो वेस्टर्न ब्रेसिफल्स आज की जो पारसी पॉपुलेशन है, ऐसा माना जाता है कि वो डिसेंडेंट है इन वेस्टर्न ब्रेसिफल्स का। और लास्ट नॉर्डिक्स। ये जो नॉर्डिक्स हैं इनको इंडो आर्यंस भी बुलाया जाता है। नॉर्डिक्स को इंडो आर्यंस भी बुलाया जाता है।
और ये जो नॉर्डिक्स हैं, दे वर द लास्ट इमिग्रेंट्स इन इंडिया। इंडिया में आने वाले लास्ट इमिग्रेंट्स कौन थे? नॉर्डिक्स थे। और ये जो नॉर्डिक्स हैं, इन्होंने सबसे पहले सेटल होने की शुरुआत की इन दी वेस्टर्न एंड नदर्न पंजाब, और फिर धीरे धीरे ये गंगा वैली में स्प्रेड होने लगे। और आज की डेट में ये जो नॉर्डिक्स हैं, ये बहुत सारे ट्राइबल यूनिट्स में डिवाइडेड हैं। बेहद सिंपल, इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसको 6 मेन एथनिक ग्रुप्स में डिवाइड करके देखा जाता है। सबसे पहले नेग्रिटोज, ऐसा माना जाता है कि ये अफ्रीका से आए, और इंपॉर्टेंट क्या है, दे वर द अर्लीस्ट पीपल टू इनहेबिट इंडिया। नेग्रिटोज के बाद में प्रो ऑस्ट्रोलॉइड्स ने या ऑस्ट्रिक्स ने इंडिया को इनहेबिट किया, और इनके लिए खास बात क्या है, दे वर द मेन बिल्डर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर इसके बाद मंगोलॉइड्स। नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, उन ट्राइबल ग्रुप्स में से बहुत सारे जो हैं वो इस मंगोलॉइड एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। फिर चौथा द्रविडियन। ये जो द्रविडियन एथनिक ग्रुप है, ये ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलता है। नॉर्थ इंडिया में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो इस द्रविडियन एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। द्रविडियन एथनिक ग्रुप का एक सब टाइप भी है ओरिएंटल ग्रुप। फिर इसके बाद वेस्टर्न ब्रेसिफल्स। आज की डेट में हमारे कंट्री में जो पारसी पॉपुलेशन है, ऐसा माना जाता है कि वो पारसी पॉपुलेशन डिसेंडेंट है इस ग्रुप का। और फिर लास्ट नॉर्डिक्स। ये जो नॉर्डिक्स हैं इनको इंडो आर्यंस भी बुलाया जाता है, एंड दे वर द लास्ट इमिग्रेंट्स इन इंडिया। ये जो नॉर्डिक्स हैं ये सबसे पहली बार सेटल होंगे वेस्टर्न और नदर्न पंजाब में, लेकिन धीरे धीरे पूरे गंगा वैली में फैलने लग जाएंगे। और आज की डेट में ये जो नॉर्डिक्स हैं ये बहुत सारे ट्राइबल यूनिट्स में डिवाइडेड है। इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। छोटा सा सेशन है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। जैसे ये 6 मेन एथनिक ग्रुप्स आपको पता होनी चाहिए। आर्ट एंड कल्चर में काम नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं एंशिएंट हिस्ट्री में काम आ जाएंगे, कहीं ना कहीं इनका यूज होता ही होता है। तो ये 6 मेन एथनिक ग्रुप्स आपको पता होने चाहिए। आपको बेसिक तौर पे ये जो जानकारी है, ये जानकारी अपने दिमाग में याद रखनी ही रखनी है। बेहद छोटा सा सेशन है, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।